हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू टेक ट्रेडर 12 PM। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन सा मार्केट सबसे बेस्ट रहता है, कहाँ पे आप बहुत ही इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो, कहाँ पे आपको मैनिपुलेशन और साइकोलॉजी पे काम करने के बाद आप ट्रेडिंग में जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं गोल्ड का चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन आज आपको दिखाने वाला हूँ इंडियन मार्केट और फॉरेक्स में कि गोल्ड के बीच में और बैंक निफ्टी के बीच में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसा कि सबको पता है, अपनी इंडियन मार्केट में ऑपरेटर साइकोलॉजी और फिर आपका प्रीमियम डीके। अगर आप कभी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने जाते हो तो वहाँ पे प्रीमियम डीके, थीटा डीके, और फिर आपको थीटा चार्ट, डेल्टा चार्ट, और वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट अगर आप बेसिक मार्केट में बात करें तो एक मार्केट प्राइस एक्शन के ऊपर भी काम करती है। और प्राइस एक्शन आपका हर जगह पे चलता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो आपका फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो। ठीक है, बट अगर कभी भी प्राइस एक्शन काम नहीं करता है तो वो दूसरी चीज़ होती है आपकी ऑपरेटर की स्किल्स। ठीक है, अगर आपको पता है कि ऑपरेटर कहाँ से आपको ट्रैप कर सकता है, या फिर ऑपरेटर कहाँ से किसी भी चार्ट को ऊपर या नीचे लेके जा सकता है, या फिर FII DII, तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो आप इंडियन मार्केट में रह सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं बट आपको बेसिक प्राइस एक्शन, जैसे कि आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लो, हाई, ब्रेक्स, तो ये सारी चीज़ें पता है तो आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं भी अपना व्यू बताता हूँ जो कि मेरा लास्ट वीक का व्यू है, तो उसके बेसिस में बताता हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को मैं कर लेता हूँ अपने टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे हम अपना फ्राइडे वाला चार्ट। तो फ्राइडे वाले चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे दो व्यू थे। तो सबसे पहला व्यू था कि बियरिश साइड का। तो बट बियरिश में वो कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंग बियरिश में वो गिरना चाहिए था, बट वो इस जोन पे आया नहीं। ठीक है, इस जोन में एंट्री करते ही हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाती, बट अगर वो कंसोलिडेशन करके यहीं पे कहीं घूमने लगता तो हमारा वहाँ पे थीटा डिके और प्रीमियम डिके होता। ठीक है, एग्जाम्पल के व्यू में अगर मार्केट यहाँ पे आता, फॉल होता और यहाँ पे घूमते रहता तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रीमियम मेल्ट हो जाता। उसके बाद भी फॉल आता तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट प्रीमियम चल रहा होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैंने फिर बुलिश व्यू बना लिया था, जब हमारा मार्केट यहाँ पे नहीं जग गया, तो देखो, जो व्यू होता है ना, दोनों तरफ का रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट हमने देखा कि यहाँ से मार्केट को बुलिश जाना चाहिए था, तो मार्केट में हमारी ये यहाँ पे एक लेवल था, इस लेवल को ब्रेकआउट करते अगर कंसल्टेशन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पे बुलिश जाने वाले थे। बट हमने ये देखा कि मार्केट ने कंसल्टेशन किया, बट हमारे इस लेवल से इसने रिजेक्शन खा लिया, मतलब कि डे हाई से। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ से पुट पकड़ ली होगी। ठीक है, बेसिक सी बात है, यहाँ पे हाई टूटा है तो मतलब बहुत सारे लोग कॉल जाते हैं, पुट जाते हैं, तो कुछ लोगों ने हमें पुट पकड़ ली होगी। बट पुट में यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे एक बुलिश ओबी जिसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, उसके बेसिस में यहाँ पे मार्केट को जाना चाहिए था ऊपर की तरफ। बट मार्केट ऊपर की तरफ गया नहीं, मार्केट और ट्रैप कर लिया। बट नीचे गिरने के बाद भी जिन्होंने पुट लिया था उनका प्रीमियम यहाँ पे अभी भी एट द पॉइंट है, या फिर 10 या 20 पॉइंट के ऊपर नीचे के लेवल में था। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। चलते हैं हम गोल्ड के ट्रेड में। तो गोल्ड के ट्रेड, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, 1 आवर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये लेवल है, पहला लेवल, दूसरा ये है रेजिस्टेंस लेवल है। इनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना लिया था, तो इन ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट रिवर्स जाना था। ठीक है, अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे दूसरी तीसरी बार आया, तो फिर मैंने ये लेवल बना के मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख लिया था इस लेवल के ऊपर, और यहाँ पे मेरे एंट्री हो गई थी। ठीक है, ऑन कोर्स मेरी एंट्री होने के बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ने दिखाया कि मार्केट ने हमको पहला टारगेट दे दिया, हमारा पहला टारगेट ये था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फिर लिया क्योंकि मेरे यहाँ पे एक लॉट पेंडिंग था, तो मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दिया था इस जगह पे। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू फ्लो दिया और यहाँ पे हमको हमारा टारगेट मिल गया। तो मतलब बेसिक सी ये बात है कि फॉरेक्स में प्राइस एक्शन बहुत अच्छा चलता है, मैनिपुलेशन बहुत ही कम होती है फॉरेक्स में। और अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से आता है तो आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपको मैनिपुलेशन और साइकोलॉजी और ऑपरेटर की सारी चीज़ें पता है तो आप इंडियन मार्केट को अच्छे से समझ, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, और प्रॉफिट भी फॉरेक्स से ज़्यादा कर सकते हो वहाँ पे इंडियन मार्केट में। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट भी रहता है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।